brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। संजय जी, शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं कि आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इसकी कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो ये तो आपने खुद देखा होगा कि मैं फारूक अब्दुल्ला साहब जो कई बार यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे खुद अभी मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो मिलने आए थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया मुझसे। मैं प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं इजाजत है, उसके लिए नहीं जाने दिया गया। एक धरना था, वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। तो हाउस अरेस्ट है, ये मुझे यहाँ पे रखे हुए सुबह से। आपको कोई जानकारी दी गई है? मुद्दा ये है कि कल हमको और इमरान हुसैन जी को, जो यहाँ के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप जाइए क्योंकि महराज मलिक जो हमारे विधायक हैं उनके ऊपर पीएसए का कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। अब एक आदमी जो एमएलए है वो अपने इलाके के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आपने पीएसए लगा के, इतना खतरनाक कानून लगा के आपने जेल में डाल दिया। तो उसके लिए क्या हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? क्या डेमोक्रेसी में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं? संजय जी, आपको ऑफिशियली क्या बोला गया है? ऑफिशियली कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। आपने तो देखा होगा, मैंने बात करने की कोशिश भी की, वो लोग चुप है। कोई अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, बाहर निकलने की इजाजत साहब नहीं। आपसे मिलने आए थे, वो कॉन्वर्सेशन अभी हमारे जो चैनल है उसके ऊपर चल रहा है। उन्होंने आपसे क्या बात की, क्या बातचीत हुई आपकी? क्योंकि आपने जो गेट है उसको भी फांगने की कोशिश की, दैट यू ट्राइड टू अटेम्प्टेड टू क्लाइम ओवर द गेट आल्सो टू मीट फारूक अब्दुल्ला। आपको नहीं मिलने दिया गया। देखिए, वो पहली बात तो जब आए वो तो उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, संजय संजय। तो मैंने सोचा कि कौन है मिलने के लिए आया है, तो मैंने देखा फारूक साहब है। तो फिर मैं गया तो फिर इतना भी उस गेट की हाइट ज्यादा है तो उनसे वो दिख भी नहीं रहे थे उस तरफ से। तो मैं गेट पे चढ़ के उनसे मैंने बात की। तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये कई बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हुए, आप इनको आने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सारे चुपचाप खड़े थे वहां पे। तो फारूक साहब ने कहा कि ये इस रियासत का हाल है, आप देख लीजिए। मतलब वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं मौजूदा सांसद हूं और कोई मुझसे न मिल सकता है, न मैं कहीं पे जा सकता हूं, न प्रेस वालों से बातचीत कर सकता हूं। और हमारे एक एमएलए के ऊपर पीएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये हालात है। हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है, उनको थाने में बंद कर करके रखा गया अलग अलग जगहों पे। तो ये हो रहा है। संजय जी, 1 बजे आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको क्या कोई रीजन दिया गया है क्यों आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जब मैं नीचे उतरा तो फिर वहां पे जाने नहीं दिया गया। और कोई रीजन कुछ बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई अधिकारी बात नहीं कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है कि किस वजह से आपने मुझे रोका हुआ है, नहीं बता रहे कुछ। फारूक अब्दुल्ला जी ने बाहर जाकर बोला है कि ये गलत है कि जो आपको डिटेन करा गया है ये गलत है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उन्होंने आपसे कुछ बातचीत की संजय जी जब वो आए थे आपसे मिलने? नहीं, वो तो मिलने भी आए थे और उन्होंने ये बात भी बोली कि महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और उनको मिलने नहीं दिया गया। तो उस पर भी उन्होंने अपना अफसोस जताया कि भाई ये एक एमपी से आप मुझे मिलने नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट में हम लोग साथ रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उनका, मुझे तो इस बात का बड़ा दुख भी है कि ये हालात है यहाँ पे कि आप एक संजय जी, आप वापसी करेंगे अभी या वहीं पर डटे रहेंगे आखिरी तक? नहीं, मैंने कल ही जब यहाँ पे मैं आया था तो उस वक्त ही यहाँ के प्रशासन के कुछ अधिकारी रात में ही यहाँ पे आ गए थे। तो उनको मैंने अपना कार्यक्रम बताया था कि मुझे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, धरना है और फिर शाम की मेरी वापसी की फ्लाइट है। तो ये सारी जानकारी उनको हमने दी थी।
शाम की फ्लाइट वापस ले रहे हैं आप अभी से? अब देखिए क्या करते हैं लोग। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।